तो हेलो दोस्तों। कल आए थे अपने प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में। उन्होंने फिर से कुछ ऐसी बातें बोली है, मुझे वीडियो बनाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मोतिहारी को मुंबई और पटना को पुणे बनाएंगे। ये सब सपना मत दिखाइए मोदी जी, हम लोग बहुत सपना देख चुके हैं। ठीक है, आप बिहार को एक योगी जैसा सीएम तो दे नहीं पाए इन 10 सालों में, 15 सालों में। 15 साल से आप मतलब बिहार में हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा कैंडिडेट आप अपना खड़ा नहीं कर पाए। तो अब मुश्किल है आपका। तो अब आप सिर्फ जुमलाबाजी करते रहिए। ठीक है, आप पूर्ण रूप से सरकार बनाते नहीं हो। आप हर बार नीतीश जी को जिता के चले जाते हो। तो यह नीतीश जी से हम लोग देख चुके हैं, इनको 15 साल 20 साल देख चुके हैं, अब नहीं बर्दाश्त होगा। अब अब हमें चाहिए कोई ऐसा नया चेहरा जो हमारे बिहार की बात करे। आप हर बार आके बोलते हो हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बना देंगे। भाई साहब, मुजफ्फरपुर का जो हाल है ना, आप देखेंगे तो क्या? आप तो देखेंगे नहीं, आपके चमचे बेलचे भी देखेगा कि नहीं? कोई मतलब नहीं है किसी का। आपका जो वहां का सांसद है, 3 बार 4 बार से जीत रहा है, वो खत्म कर चुका है बिल्कुल। एक नाला तो बनवा नहीं सका है मुजफ्फरपुर में। थोड़ी सी बारिश होती है, मोती झील पूरा, कल्याणी, ये सब पूरा डूबा हुआ रहता है। हैं? आप स्मार्ट सिटी का वादा करके गए थे, 2014 में आपको जिताया गया है। हर बार आपका सांसद मुजफ्फरपुर से निर्विरोध जीतता है। क्या करके दिया है उसने? हम्म। तो ये सब सपना मत दिखाइए। मोतिहारी को मुंबई मत बने, मोतिहारी को मोतिहारी रहने दीजिए। बस वहां कुछ काम करना था, वो तो आपसे हुआ नहीं। आप हर बार आते हैं यहाँ, चुनाव के दौरान ट्रेन दे के चले जाते हैं। आपने किसी चुनाव में, इलेक्शन में जब भी आप आए हो बिहार, आप अपने किसी भी भाषण में ये बोला है कि मैं अब से वादा करके जा रहा हूं कि अब बिहार का जनता को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी दिहाड़ी मजदूरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप बस इतना करवा दीजिए, बाकी जिंदगी भर आप सबकी सरकार रहेगी बिहार में। लेकिन आप वो कराओगे नहीं, क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं सीएम कैंडिडेट बिहार के लिए। तो आप झूठ मूठ का, एनडीए में गठबंधन बनने वाली सरकार नहीं चाहिए मुझे। ये गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार। हमको वो सरकार चाहिए बिहार में जो बिहार की जनता की बात करता है, बिहार की भलाई की बात करता है, बिहार को गाली न बनने दे। हमें वो सीएम चाहिए अब। और इस बार एक नया चेहरा दिखा है। अब इसको एक बार मौका हम लोग को देना चाहिए। बाकी वो इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग का कोशिश यही है कि भैया एक ये जो नया चेहरा आया है जनसुराज, हम लोग इनको मौका देंगे, क्योंकि ये हमारी बात करते हैं। हमारा भी ये पढ़े लिखे नेता है और इतने दिनों से उन्होंने घूमा है, तो हम लोग उनके लिए इस बार वोट करेंगे। 5 साल, जब इतने 20 साल हम नीतीश कुमार जी को दिए हैं, तो 5 साल के प्रशांत किशोर को नहीं दे सकते? देखेंगे, अगर नहीं कुछ करेंगे तो 5 साल बाद फिर हमारे साथ में है, पब्लिक के हाथ में है, सत्ता बदली जाएगी। और एक वो है, उसका क्या बात करना। माई बहन योजना दे रहे हैं, वो भी लेमन चूस दे रहे हैं। तो ये माई बहन योजना, भाई बहन योजना नहीं चाहिए। बिहार के पलायन पे बात की करते हो आप। ठीक है, आप नहीं पढ़े लिखे हो ज्यादा, आपको उतना दिमाग नहीं है, लेकिन जो आपके चमचे बेलचे हैं आपके ग्रुप में है, आपको ये चीज बताता नहीं कि अब बिहार के जनता को क्या चाहिए है? कि माई बहन योजना ये दे देंगे, लेमन चूस दे देंगे, फेमन चूस दे देंगे। ये सब किसी को फ्री फोकट का नहीं चाहिए। बिहार के जनता का स्वाभिमान चाहिए, और वो जो देगा उसके साथ बिहार की जनता जाएगी। तीसरे की उम्मीद कर रहे थे बीजेपी से, बीजेपी अपना चेहरा नहीं लेके आया, न चिराग पासवान को आगे किया। तो इस बार हम लोग इनको उखाड़ फेंकेंगे, दोनों में से कोई नहीं। हमें चाहिए भैया कोई अलग चेहरा, और जो देगा वो वही बनेगा इस बार। ऐसा थोड़ी होता है। हर बार बिहारी जहां जाए गाली सुने, बिहारी जहां जाए गाली सुने। हैं?
लेकिन गलती बिहार की भी जनता का है। वहां गाली भले सुनेंगे लेकिन बिहार में जाएंगे तो जातिवाद पे वोट करके आएंगे। ये नहीं देखेंगे, उनसे ये नहीं तक पूछेंगे। अभी बोलते हैं ना मराठी महाराष्ट्र में मारते हैं, अरे मारेगा क्यों नहीं, वो तो सही बोल रहा था। उसका हमने राज ठाकरे का एक पुराना इंटरव्यू सुना था, उसने बोला भाई आप अपने सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं, 10,000 की नौकरी के लिए वहां लातम जुतम खाते हो। ये लोग करेंगे नहीं, या फिर यहाँ गाली सुनेंगे, फिर वहां जाके जातिवाद पे वोट डाल के आएंगे। वह मरो कटो पीटो, तुमको जैसे चूती बेवकूफ बना रखा है इतने दिन से बिहार के राजनेताओं ने, वैसे बने हो। किसी को क्या पड़ी है आपकी, आप ऐसे लेबर मजदूरी करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। स्टूडेंट का भी वही हाल है, +2 के बाद उनको बाहर ही जाना है। ढंग से कोई एक नर्सिंग का पढ़ाई करे वो कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट न सरकारी। सरकारी है तो गिने चुने हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार बिहार बदलने की, सब अपने तरफ से तो है ही। इस बार इलेक्शन है, ऐसे बंदे को वोट कीजिए कि जो आपके लिए, और पार्टी का मेन चेहरा मत देखिए। हमारा ये कहना है, आप अपने नियर बाय कैंडिडेट को देखिए, कौन है कैंडिडेट, लायक भी है कि नहीं लायक है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। क्यों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन चेक, कितने पढ़ा लिखा है वो, क्या किया है उसने, कि वो भी 9वीं फेल 10वीं फेल तो नहीं है। बिहार के जितने मिनिस्टर हैं, जितने ये सब पुराने हैं झोला छाप, सब सब झोला छाप है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, 2-4 मिनिस्टर को छोड़ के। आप कम से कम उसके एजुकेशन तो चेक कीजिए, जो 5-5 बार से विधायक है, वो उसकी एजुकेशन क्या है और क्या काम किया है उसका, 5 साल का सिर्फ ब्यौरा लीजिए ना। लेकिन भैया जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक कोई नेता कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा विकास नहीं कर पाएगा। हम लोग को समझना होगा, इनको सत्ता का डर दिखा के भैया काम करोगे तो आओगे, नहीं काम करोगे तो अगली बार 5 साल लूट खसोट मचा लो, अगली बार तुम्हें साला दाह संस्कार कराएंगे गंगा जी में जाके। अगर इनको नेताओं को डर नहीं होगा ना तो ये आपसे नहीं डरेंगे भाई। आप जितने मरते रहे हो, मरते रहोगे हमेशा, और जातिवाद में उलझा के रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए अपना वोट कीमती है, और उसी को डाले जो आपका कैंडिडेट है, जिस लेवल का, छोटा एमएलए है, सांसद है, सांसद है के चुनाव में या एमएलए के चुनाव में, एमएलए को देखिए कौन है, क्या किस वजह से किसको खड़ा किया, चाहे वो भले कोई क्यों ना हो, कितना भी वो क्यों ना हो भाई, ईमानदार क्यों ना, ऑनेस्ट क्यों ना। सेंट्रल मत देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए, उसमें टैलेंट है कि नहीं। अगर गोबर गणेश विधायक बन भी गया, मान लीजिए सीएम कोई अच्छा प्रशांत किशोर बन गया, अगर उनका भी एमएलए अच्छा नहीं है तो साले लड़ के ले ही नहीं पाएगा अपने फंड के लिए, अपने उसमें विकास करने के, विधानसभा के लिए फंड ले ही नहीं पाएगा। जो निधि फंड आता है उसी में रह के रह जाएगा। अगर गोबर गणेश है, पढ़ा लिखा रहेगा तो लड़के लेके आएगा। इसलिए, और इनको सत्ता का डर दिखाओ, सत्ता का डर जब तक नहीं होगा तब तक इनको वे नहीं होगा। आप 4-4 बार से 5-5 बार से बन रहे हैं ना, हरलाखी विधानसभा से भी जेडीयू का है, ये भी 2-3 बार से बन रहे हैं। जहां से जो कंटिन्यू बन रहा है सबको हटाओ, फेंको इनको, नया लेके आओ। और प्लस ये उम्मीद रखो, प्रशांत किशोर दिख रहा है, नया बात कर रहा है, हम लोगों की बात हो रही है, तो उसको एक बार मौका देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इनके सिवा और कोई है नहीं बिहार के लिए भला सोचने वाला, अभी तक तो नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।